नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। रचना आपके साथ है। बात करेंगे हम एक वायरल वीडियो की, जो कि पूरे देश में वायरल हो चुका है, कड़ी निंदा भी की जा रही है। कोविड-19 गाइडलाइंस बनाए गए हैं पूरे देश में, अलग अलग शहरों में अलग अलग गाइडलाइंस हैं। कई जगहों पर शादी समारोह में 100 लोगों की परमिशन है, कई जगहों पर 50, कई जगहों पर 35। ऐसे में त्रिपुरा की यह घटना जो सामने आई है वो दो साइड्स दिखाती है। चलिए ठीक है, वहां रूल्स का उल्लंघन किया गया, 35 से ज्यादा लोग शामिल थे, ऐसा आपका कहना है। साथ ही साथ उनका कहना है 10 बजे रात के बाद और प्लस 144 धारा जो लगाई गई है उसका उल्लंघन हुआ है। ठीक है, अगर उन लोगों ने उल्लंघन किया तो आप प्रॉपर समझा सकते थे, ठीक से बातचीत कर सकते थे, लेकिन जो अमानवीय तरीके से आपने उनके साथ सलूक किया है वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि जब ट्रेनिंग हो रही थी और उस वक्त उसके बाद जो आपने शपथ ग्रहण किया उसका आपको जरा भी ख्याल नहीं है। आपको जनता की रक्षा करना है, ना कि जनता के साथ अमानवीय व्यवहार करना है। एक शादी समारोह चल रहा था, खुशी की घड़ी थी, दुल्हा और दुल्हन दोनों के लिए एक स्पेशल दिन था, और न सिर्फ दुल्हा दुल्हन, उनके परिवार वालों के लिए भी एक स्पेशल दिन था। एक महिला परमिट दिखाती है, उस परमिट को आप फाड़ कर उनके चेहरे पर फेंक देते हो। ये कहाँ का व्यवहार है? इस तरह का व्यवहार कौन करता है? एक आम इंसान जो गुस्से में हो वो भी ऐसा अमानवीय व्यवहार ना करे, वो भी ऐसा अमानवीय व्यवहार ना करे एक किसी के स्पेशल दिन में। आप इस तरीके का व्यवहार करते हो, ऐसे दिखाते हो यू आर द सुपीरियर वन, आप ही के हाथों में सब कुछ है, और ये हिटलरबाजी यहाँ आप चलाते हुए नजर आते हो। लेकिन ये हिटलरबाजी चलेगी नहीं डीएम साहब, ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा देश की जनता कह रही है। कड़ी निंदा कर रहे हैं सभी लोग। और साथ ही साथ अवनीश शरण जो कि आईएएस ऑफिसर है छत्तीसगढ़ इलाके में, उन्होंने भी ट्वीट करते हुए लिखा है, नो डीएम साहब, दिस इज नॉट डन, सॉरी। उन्होंने ऐसा लिखा है। साथ ही साथ ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा है, शैलेश कुमार यादव माफी मांगो। उसके अलावा द डीएम भी कल से ट्रेंड होता दिखाई दे रहा है, और इस तरीके से लोग उनके व्यवहार की कड़ी निंदा कर रहे हैं। आप डीएम हैं, चलिए आपके हाथ में बहुत कुछ संभालना है, आपको यह सब कुछ देखना है कि कहीं कोविड गाइडलाइंस जो लगाए गए हैं उसको कोई तोड़े ना। ठीक है, हम समझते हैं ये बात कि आप सभी चीज़ों को कंट्रोल करने गए थे। कोरोना महामारी चल रही है और इस बीच आपको यह जिम्मेदारी दी गई है कि जहाँ भी इसका उल्लंघन हो रहा हो आप उसका ख्याल रखें, ध्यान रखें। तो आप शादी करवा देते। बताया आपको कि इन्होंने शादी भी नहीं होने दी, पंडाल से सभी लोगों को बाहर निकाल दिया, यहां तक कि दुल्हा दुल्हन के साथ भी अमानवीय व्यवहार किया गया। दुल्हन को स्टेज पर से भगा दिया गया, दुल्हे के साथ गलत व्यवहार किया गया, पंडित जी पे हाथ उठाया गया। देखिए आप किस तरीके से पंडित जी को ये मार कर भगा रहे हैं। आपको किसने हक दिया मारपीट करने का? कहाँ लिखा है कि आप मार सकते हो? आप कहीं समझाने जाओ और आप मार सकते हो? और ऐसी कौन सी बड़ी घटना हो गई थी? ठीक है, अगर उल्लंघन हो रहा था तो आप जितने लोग एक्स्ट्रा थे उन्हें बाहर निकाल देते और केवल जो उनके रिश्तेदार शामिल थे उनके साथ ये शादी तो करवा देते। आपने शादी भी कैंसिल करवा दिया और अब माफ़ी मांग रहे हैं। उन्होंने हाई कोर्ट से माफ़ी मांगी है, कहा है मुझसे गलती हो गई। अब माफ़ी मांग के क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। आपने तो यह सब कुछ कैमरे की आड़ में और कैमरे के सामने आई थिंक वो आप ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे, एटीट्यूड में आपने ये सभी चीज़ों को कह दिया, कर दिया, अमानवीय व्यवहार किया है। और डीएम साहब कड़ी निंदा पूरा देश कर रहा है, और आपके ही कैडर के कई लोग कर रहे हैं, आईएएस ऑफिसर्स कर रहे हैं। तो हम क्यों ना इस खबर को दिखाएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। कहीं भी मानवता दूर नहीं होनी चाहिए, इस बात का ख्याल सबको रखना चाहिए, चाहे आपके हाथ में कोई पावर ही क्यों ना आ जाए। आप कहीं के भगवान नहीं हैं। आपको जो पावर दिया गया है उसमें यह भी लिखा है कि आप देश की सेवा के लिए हैं, लोगों की भी सेवा के लिए हैं।